एवरीवन, दिस इज मी बवाल सर एंड वेलकम टू आवर चैनल बवाल सर। सो बच्चा, आज मैं इस वीडियो में आपको लेके आया हूं शॉर्टकट ट्रिक्स। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और ध्यान से देखिए, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, मैं आपको एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा बेटा, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा, एलिमेंट किससे बनता है, तो एलिमेंट बनता है किससे? छोटे छोटे पार्टिकल से, और उस पार्टिकल को साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग? एटम्स। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं एटम किससे बनता है, तो नहीं बोल पाओगे बेटा। तो एटम, तो साइंटिस्टों ने जब रिसर्च किया तो देखा भैया एटम किससे बना है, तो एटम बना था जब एटम के अंदर, देखिए ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे तो हम लोग एटम की बात कर रहे हैं। हाँ सर, ठीक है। तो एटम के अंदर साइंटिस्टों ने जब देखा तो बोला एटम के अंदर, जैसे ये बीच वाला सेंटर पार्ट था, उन्होंने देखा एक गोला ऐसा दिखा, 2 3 और ये हो गया बेटा 4, ठीक है। तो उन्होंने 4 ऐसा गोला गोला देखा, और बीच वाला जो पार्ट था ना बेटा, उसको हम लोग साइंस की भाषा में बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग उसको? न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब हम लोग क्या बोलेंगे इसको शॉर्टकट ट्रिक में? मैं इसको बोलता हूं बंगला। क्या बोलता हूं? बंगला। माना ये मेरा बंगला है और आजू बाजू का ये पूरा क्या है बेटा? ग्राउंड है, ठीक है ना। अब इस बंगले में ना बेटा, इस बंगले में ना 2 लोग रहते थे, और दोनों थे शादीशुदा। क्या थे बेटा? शादीशुदा। हाँ सर, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस बंगले में 2 लोग थे, और एक था, कौन था बताता हूं बेटा। एक था पन्नालाल और उसकी वाइफ का नाम था नंदनी। क्या नाम था? नंदनी। तो पन्नालाल को पी से दिखाऊंगा और नंदनी को स्मॉल एन से दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब सर ये बात बताओ सर, पी मतलब क्या? तो पी का मतलब होगा बेटा प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन, ठीक है। और एन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? न्यूट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? न्यूट्रॉन, ठीक है। अभी जो गोला गोला वाला, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग, इसको साइंटिस्टों ने नाम दिया शेल। क्या बोले बेटा इसको? शेल। तो टोटल ऐसा स्फेरिकल जो गोला गोला बेटा वो कितना है? वो है 4। कितना है बेटा? 4। देखो 1 2 3 4, कितना बेटा? 4। 1 2 3 4। गणपति की जय जयकार। कोई तो बोला गणपति की जय जयकार, ठीक है। अब कितने गोले गोले बेटा? यहाँ पे 4। तो अब मैं पूछूंगा कि एटम के अंदर साइंटिस्टों ने सबसे पहले कितना शेल देखा, तो बोलना बेटा 4। अब इस शेल का साइंटिस्टों ने नाम दिया, मस्त नाम दिया बेटा, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता, तो यार ना, फर्स्ट शेल को साइंटिस्टों ने बोला के शेल। क्या बोला बेटा? के शेल। और सेकंड को बोला एल शेल, और थर्ड वाले को बोला एम, और फोर्थ वाले को बोला बेटा एन। तो मैं पूछूंगा फर्स्ट शेल का नाम साइंटिस्ट ने क्या रखा, तो क्या बोलना बेटा? के। तो सेकंड शेल का नाम क्या रखा बेटा? एल। एंड थर्ड वाले शेल का नाम क्या रखा बेटा? एम। और फोर्थ वाले का रखा एन। तो इस तरीके से के एल एम एन। अब बहुत सारे बच्चों को देखूंगा, इसके ऊपर एक्टिविटी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को देखा हूं शेल का नाम नहीं याद नहीं होता। जैसे अगर मैंने उनको बोला कि थर्ड शेल का नाम बताओ, तो थर्ड शेल का एम है तो बोल देंगे एल, ठीक है। तो इसके लिए बेटा एकदम मस्त ट्रिक आपको बताता हूं, हमेशा याद रहेगा बेटा, ध्यान देना। चलो सर, आपने क्या बोला? शेल कितने हैं? 4, ठीक है। तो मैं देखो यहां पे लिखता हूं, फर्स्ट शेल का नाम क्या है? के। सेकेंड शेल का नाम क्या है बेटा? एल। एंड थर्ड शेल का नाम क्या है बेटा? एम। एंड फोर्थ वाले, सर फोर्थ वाले का नाम क्या है? के एल एम एन। सब कैपिटल लेटर से होगा, हाँ बेटा, ठीक है। तो आपको अगर समझ में नहीं आएगा बेटा, एकदम मस्त ट्रिक बताऊंगा बेटा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है। तो फर्स्ट शेल का नाम है के, सेकंड वाले का एल, और थर्ड वाले का एम, और फोर्थ वाले का एन। नहीं समझ में आएगा बेटा, एक मस्त डायलॉग बोलेंगे, क्या? जिसको बोलेंगे के एल, तो ये दोनों को मिला के बोलेंगे कल्लू। क्या बेटा? कल्लू, ठीक है। एम और एन तो बोलेंगे कल्लू मर गया नहाते नहाते। क्या बोलना बेटा? कल्लू मर गया नहाते नहाते। हंसना नहीं है, देख रहा बहुत लोग हंस रहे हैं, ठीक है। कल्लू मर गया नहाते नहाते। तो याद नहीं रहेगा अगर शेल का नाम, तो के एल एम एन, कल्लू मर गया नहाते नहाते। देखो के और एल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? कल्लू। और एम मर गया नहाते नहाते, एन से हो गया नहाते नहाते। तो कल्लू मर गया नहाते नहाते। कल्लू कैसे मर गया? नहाते नहाते। याद रखना बेटा, ठीक है ना। ट्रिक किसी को बताना मत, ठीक है। ये ट्रिक बहुत बहुत बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अभी इसके ऊपर देखते हैं और आगे का चीज बताता हूं, ठीक है। इतना नहीं है, अभी तो के शेल हो गया। तो अब इस शेल के अंदर कौन घूमता, कौन है? रिवॉल्व कौन करता है? इसके अंदर घूमता है इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन। ऐसा देखो, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखते हैं? ई लिख के टकले पे माइनस, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, सही बात है। तो शेल के अंदर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, मेरे टीचर ने बताया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घूमता है। कौन घूमता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। मतलब ये शेल क्या है? इलेक्ट्रॉन का घर है। तो चलो एक बार फिर से बोलूंगा, टोटल कितने शेल थे बेटा? 4। गणपति की जय जयकार। हाँ बेटा, के शेल, एल शेल, एम शेल, और चौथा क्या था बेटा? एन। तो हो गया सर क्या? के एल एम एन। फिर से बोलेंगे बेटा, के एल एम एन। और ट्रिक क्या बताया था? कल्लू मर गया नहाते नहाते। कल्लू मर गया नहाते नहाते। तो याद रखना बेटा, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद बेटा ध्यान से सुनेंगे हम लोग। अब सर आपने क्या बोला? के बताया, एल बताया, एम बताया, और एन बताया, सही बात है। अब इस शेल के अंदर, के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सब शेल के अंदर ना स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, मतलब सब शेल की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, ठीक है। के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? के शेल के अंदर होते हैं 2। अगर आपके स्कूल में टीचर ने पूछा कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्या बोलना आपको? 2, ठीक है ना। हम 2, हमारे 2। अच्छा, एल में कितने होंगे? 8। क्या बोलेंगे बेटा? 8। गणपति हमारे 7। एम में कितना होगा बेटा? 18।
और n में कितना होगा बेटा 32। अच्छा सर कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें 2 आया इसमें 8 आया, कैसे मालूम पड़ेगा? मस्त ट्रिक है बेटा, इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा मूला? फॉर्मूला। उस फॉर्मूले का नाम है 2n², याद रखना बेटा, ठीक है। अगर आपके स्कूल में या पेपर में आपके आया कि कैसे मालूम पड़ेगा हमको कि K में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में 8 इलेक्ट्रॉन है, M में 18 है और N में 32 है, तो बोलना टीचर इसका है ना बवाल सर ने बताया था, क्योंकि ना इसका एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले का नाम है 2n²। समझ में आया क्या बेटा? मुस्कुराओ मत, इधर देखो बेटा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? इधर देखो, ठीक है। 2n², देखो बहुत हंस रहे सब लोग, ठीक है। चलो तो सर हम लोग को समझ में आ गया सर। तो पहले शेल का नाम क्या था? K, और दूसरे शेल का नाम था L, और तीसरे का नाम क्या नाम था? M, K L M, और चौथे का नाम था N। तो ट्रिक क्या बताया मैंने बेटा? क्या बताया? कल्लू मर गया नाते नाते, कल्लू मर गया नाते नाते, ठीक है। तो K में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, L में 8, M में 18, N में 32। हाँ ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। लेकिन किंतु परंतु अब बहुत लोग को अगर आपसे कोई पूछ लिया कैसे आया, तो आप बताओगे सर एक फॉर्मूला था 2n², ठीक है। तो इसके ऊपर ना बेटा महाराष्ट्र बोर्ड के 10th के टेक्स्ट बुक में 2nd चैप्टर में ना एक मस्त सा एक बॉक्स दिया हुआ है, और वो बॉक्स के ऊपर एक्टिविटी क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो बॉक्स आपको दिखाता हूं, एकदम सिंपल लगेगा बेटा, आपके गाल पे धीरे से डिंपल आएगा, ठीक है। देखो मस्त है बेटा, ठीक है। ये है, ध्यान से देखो दोस्तों, यही वो बॉक्स है जो आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। एकदम सिंपल है। अब हम लोग देखेंगे कि सर आपने बोला K में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सही बात है सर, आपकी बात एकदम सही है। L में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, M में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18, और N में कितने होते हैं? 32। अब हम देखते हैं कैसे, अभी पेपर में आएगा। चलो हेडिंग देख लेंगे, शेल। तो पहला शेल क्या है? K। N मतलब नंबर, मतलब K शेल कौन से नंबर पे आ रहा है बेटा? ये फर्स्ट पे आ रहा है, सही बात है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? अभी देखो 2n², तो बीच में कुछ नहीं तो क्या बेटा? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो रखेंगे 2 इंटू n। अब n के प्लेस पे क्या रखूंगा? 1 रखा बेटा, और ये हो गया स्क्वायर, तो क्या हो गया? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2। तो सर मालूम पड़ गया K में कितने इलेक्ट्रॉन सर? 2। हाँ सर आपने सही बोला था सर, ठीक है। सेकंड, अब L में कितना है? 8, देखते हैं 8 निकलता है हमारा, ठीक है। L लिया और ये हो गया सेकंड शेल, सही बात है। फॉर्मूला है 2 इंटू n के प्लेस पे क्या रखूंगा बेटा? मैं 2 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 4, एंड 4 2 जा कितना होगा बेटा? 8। हाँ मेरा मुन्ना, ठीक है सर, आप सही बोले सर। K में 2 और L में सर 8 इलेक्ट्रॉन है। अब M में कितना आता है? 18। कितना आता है बेटा? 18। देखो कैसे, ये भी देखते हैं। हाँ सर चेक करते हैं। M, N के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 3। चलो फॉर्मूले में बेटा लिखो, N के प्लेस पे लिखेंगे 3 द होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 9 2 जा क्या हो जाए बेटा? 18। हाँ सर क्या बात है सर, एकदम मस्त बात कर रहे हो सर। ये हो गया N। चौथे नंबर पे बेटा तो क्या लिखूंगा? 4। तो फॉर्मूले में पुट करो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और 16 2 जा क्या हो जाएगा बेटा? 32। ना ये गंदी बात नहीं बेटा, 32, ठीक है। चलो तो मुझे बताएंगे बेटा, हम लोग को मालूम पड़ गया सर आप सही बोले। K में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, L में 8, M में 18, N में क्या हो गया? 32। तो इस तरीके से कल्लू मर गया नहाते नहाते, ट्रिक याद रखना। और ये बॉक्स याद रखना, ना कोई गुरूर है और ना कोई कसूर है, इसीलिए वाला बॉक्स मशहूर है।